हेलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं करवा माता की पूजा की विधि आपको बता रही हूँ। पहले हम पट्टा लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और करवे माता की फ़ोटो लगाएंगे और फिर हम करवा लेंगे। करवा के कंठ में हम रोली लगाएंगे, रोली बांधेंगे। ये कंठ में हमें रोली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बांधना, हम खाली कंठ वाला करवा नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हम रोली बांध लेंगे करवे पर और फिर करवा इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर हम इस करवे के अंदर जल भरेंगे और जल भरने के बाद हम इस तरह से दीपक उसके ऊपर रख देंगे। ये देख सकते हैं आप, तैयार हो गया है करवा। अब हम ये करवे को एक साइड रख देंगे माता जी के पास और पूरे करवे में हम टीका लगाएंगे। इस तरह से सारे करवे में चारों तरफ हम टीका चंदन लगाएंगे। फिर हम माता जी को टीका लगा कर रखेंगे। करवा इस तरह से देखिए, टीका लगा चुकी हूँ मैं पूरे करवे में और इसे एक तरफ हम रख देंगे इस साइड। और बस इसी तरह से करवा तैयार है। और फिर एक ग्लास लूँगी मैं, ग्लास में हमने गेहूँ भरा है, इसमें भी हम रोली बांधेंगे और ये गेहूँ भी मैं करवा माता के पास रख दूँगी। और इसको रखने के बाद ये गेहूँ बाद में हम किसी को भी दान कर देंगे। उसमें हमने पैसे भी चढ़ा दिए हैं, ये पैसे और गेहूँ हम दान कर देंगे। दान के लिए हमने ये रखा है। और यहाँ पर बीच में मैं एक फिर से की गेहूँ रख रही हूँ और उसके ऊपर रखूँगी दीपक और दीपक जलाऊँगी। इस तरह से मैंने दीपक जला दिया है। दीपक जलाना ज़रूरी होता है पूजा के समय। पहले हम दीपक जलाएंगे, फिर इसके बाद हम इनको टीका चंदन करेंगे, पूजा करेंगे दीपक की। और फिर बस इसी तरह से हम करवा माता की भी पूजा करेंगे। उसमें जितने भी भगवान बने हुए हैं, सूर्य भगवान, जो सातों भाई हैं, बहन हैं, जो सूर्य भगवान दिख रहे हैं, गणेश जी है, उनको सबको हम तिलक चंदन करेंगे और फूल चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे। इस तरह से हम सबको एक एक करके तिलक चंदन करेंगे। ये सूर्य देवता हैं, उनको हम तिलक चंदन करेंगे। और ये भाई हैं, चंदा मामा हैं, सूर्य भगवान हैं, इनको सबको हम तिलक चंदन करेंगे। और ये देखिए, ये बहन है उनकी, जो चाँद देख रही हैं, और ये भाई हैं, ये इनके पूरे भाई हैं यहाँ पर जो चाँद दिखा रहे हैं। तो इनको हम पूरे को तिलक करेंगे इस तरह से और इनकी पूजा करेंगे। सबको एक एक से हम तिलक लगा रहे हैं। इस तरह से हम अपनी पूजा संपन्न करेंगे। और ये देखिए, ये गणेश भगवान है, यहाँ पर गणेश भगवान को भी हम तिलक लगाएंगे। ये फ़ोटो पर ही गणेश भगवान दिए गए हैं। और मैंने अपने चूड़े पर भी टीका लगाया है, चूड़ियों पर टीका लगाकर उनको प्रणाम किया है। और देखिए, इस तरह से माता को चावल चढ़ा रही हूँ मैं। रोली चंदन मैंने चढ़ा चुका है और माता को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा रही हूँ। कलावा कपड़े के तौर पे होता है, तो ये हम भगवान को चढ़ाते हैं। और कलश पर मैंने रख दिया है चावल और इस पर हम कुछ मीठे का भोग रखेंगे। जो हमने मीठा लाए हैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए, वो रखेंगे। इस तरह से हम भोग चढ़ाएंगे, माता जी को फूल चढ़ाएंगे, लाल फूल, पीले फूल, जो भी फूल आपको मिलते हैं इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, फल चढ़ा रही हूँ मैं। फल भी, जो भी फल हम लाए हैं वो चढ़ा सकते हैं। एप्पल है, केले हैं, जो भी फल हमें मिलते हैं हम वो फल माता जी को चढ़ाएंगे। और एक लोटा कलश का लेंगे, कलश का लोटा भी रखेंगे। ये हम अर्घ देने के लिए रख रहे हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो दिन में पूजा कर लेती हैं, सुबह पूजा कर लेती हैं, कुछ दोपहर में पूजा करती हैं और कुछ महिलाएं रात में ही जब चाँद निकलता है तब पूजा करती हैं। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। तो ये कलश हम चाँद में अर्घ देने के लिए रख ले रहे हैं। और ये चूड़ी वगैरह है, माता जी को मैंने श्रृंगार चढ़ाए हैं, श्रृंगार रख लिया है मैंने। सारा श्रृंगार में सारा सामान होता है, चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, हम जो भी सामान लगाते हैं वो सब हम रख लेते हैं माता को चढ़ाने के लिए। और साड़ी वगैरह भी है जो हम अपनी सास को देते हैं, वो साड़ी भी माता जी के पास हमने रख लिए हैं। और पूजा करने के बाद हम ये साड़ी अपनी सास को देंगे। और ये 13 गेहूं के दाने हैं,
जो दाने हम गिनकर रखते हैं, इस तरह से हम गिनते हैं और दाने गिनने के बाद ये दाने हम अपने पल्लू में बांध के रखते हैं। ये एक नियम होता है पल्लू में बांधने का। तो इस तरह से हम पल्लू में बांध देते हैं गेहूं के दाने। बस सभी इसी तरह से करते हैं ये पूजा विधि। और हमने पल्लू में बांध लिया है ये गेहूं का दाना। और फिर हम 13 गेहूं के दाने फिर से कि हम हाथ में लेंगे और ये गेहूं के दाने हम कलश पर रख देंगे, कलश के अंदर डाल देंगे। इस तरह से ये विधि संपन्न हो रही है। और जिसको जब पूजा करना हो वो उसी मुहूर्त के हिसाब से भी कई लोग पूजा कर लेते हैं और कई लोग रात में ही पूजा करते हैं और कई लोग दिन में सुबह के टाइम भी पूजा कर लेते हैं। तो ये इसलिए हम ये लोटा रख लिए हैं कि ये अर्घ देने के लिए होता है। और ये कलश है, कलश के अंदर कई महिलाएं पानी भरती हैं और कई महिलाएं मीठा जो भी हम बनाते हैं भोग में वो भर के रखते हैं। और ये लोटा जल के लिए रखा गया है। इसी तरह से बस हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, हे माता, हे सूर्य भगवान, बस हमारा सुहाग अमर रखना। इस तरह से ये पूरा प्रसाद हम पूरा चूड़ी वगैरह ये सब श्रृंगार माता जी को चढ़ाने के बाद हम सासू माँ को दे देंगे पूजा के बाद। इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता की।